नहीं मतलब फेम का नशा होता ही इतना बुरा है कि बंदा अपना धर्म छोड़ दे, अपनी इज्जत छोड़ दे, अपने कपड़े उतार दे, मगर 4 लोग ने वाह वाह कर दिया, 4 पैसे आ गए तो बस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और क्या हाल चाल है मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका फेवरेट यूट्यूबर, मुझे प्रमोद दुबे, इलाहाबाद। यारो कुछ दिनों पहले मुझे इंस्टा पर मैसेज आया कि भाई इस बंदी की आईडी चेक करो। तो मैंने उसके इंस्टा पेज पर विजिट किया और वहां जो मैंने देखा तो मेरे मुंह से एक ही बात निकली, भाई कसम से बता रहा हूं कि डबल स्टीयरिंग वाली इस नैनो कार ने गंद मचाने में गुफा छाप कुत्तों को भी पीछे छोड़ दिया है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आओ यारो, कत्ले उशाक में अब देर है क्या, बिस्मिल्लाह। तो कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है। जो सवाल आपसे किया जाए सिर्फ उसका जवाब दें। अबे साले, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने चैनल को और अपने भाई को इतना दिल खोलकर सपोर्ट किया है, और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और साथ वाली घंटी भी दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। तो अब सब काम छोड़ो और पहले देखते हैं इस डबल स्टीयरिंग वाली नैनो कार का जलवा। इसे कहते हैं 56 इंच का खौफ। दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्री है, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के प्रिंस, वहाँ के प्रेसिडेंट को कोई नहीं जानता, बट हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 57 इस्लामिक कंट्री के बच्चे लोग जानते हैं। इसे कहते हैं खौफ, इसे कहते हैं पावर। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। यही नहीं, अभी और सुनिए। मजहब के आधार पर फिलिस्तीनियों को समर्थन किया जा रहा है भारत के अंदर। तो उन लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो आप किसको समर्थन करेंगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। सुबह हुआ नहीं कि बाबरी वादियों का रोना धोना सोशल मीडिया पे शुरू हो गया है। टीवी पर भूमि पूजन का फर्स्ट एनिवर्सरी जरूर देखना, और जिनको ज्यादा दर्द हो रहा है कृपया करके बुजुर्गों का उपयोग जरूर। क्या समझे? अच्छा, तुम भी मेरी तरह सर खुजाने लगे क्या? तो यारो ये डबल स्टीयरिंग वाली नैनो कार अपना नाम शबनम शेख बताती है। चल अंदर जाओ। ये कौन है? अरे यही तो शबनम है। और रहने वाली है मुंबई की। अब भगवान जाने इसकी जिंदगी में ऐसा क्या हादसा हुआ था कि इसने सेकुलरिज्म के नाम पर अपना सब कुछ ट्रांसप्लांट करवा लिया। नहीं मतलब सेकुलरिज्म तक तो ठीक था, मगर इसने ये क्या हुतियापा मचा रखा है, ये तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अब तुम में से कुछ लोग ऑफेंड हो जाओगे और बोलोगे, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। हाँ भाई पता है, पसंद अपनी अपनी होती है, सबको अपना अपना हक है पसंद करने का, सबको राइट है, जिसको चाहे सपोर्ट करे, जिसको चाहे पसंद करे तो फिर ताली। मगर यहाँ बात सिर्फ पसंद की नहीं है, बल्कि बात है झूठ फैलाने की और एक धर्म विशेष को बदनाम करने की। अगरचे ये खुद को मुसलमान बता रही है, मगर पहले तो सिरे से इसकी हरकतें मुसलमान लड़कियों जैसी नहीं है। दूसरी बात ये है, जो सेकुलरिज्म के नाम पर ये हकते फिर रही है, तो साफ समझ में आ रहा है नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। क्योंकि भारत में 20 करोड़ मुसलमान में 10 करोड़ मुसलमान औरतों को साइड में करके ये अकेली सेकुलरिज्म की जनी हुई है, जिसे दुनिया भर में बस 3 ही चीजें अच्छी लगती हैं। गूंज रहा है 3 ही नाम। अब चलो हम यहां भी समझ जाते हैं कि इट्स हर चॉइस। मगर ये अंदरूनी बवासीर और कब्ज की शिकार शब्बो डार्लिंग इतनी हिपोक्रिट है कि जब जब मुसलमानों के खिलाफ बोलना होता है तब तब बुर्का पहनकर आती है, और बाकी टाइम भले नंगी जाए। इट्स हर चॉइस। और अब बात निकल ही गई है तो ये भी देख लो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इससे सिर्फ होता यह है कि इसकी गटर छाप हरकतों को इस्लामोफोबिक कीड़े तो जमकर सपोर्ट करते हैं, मगर इससे मुसलमानों की बदनामी, बुरके की बदनामी, इस्लाम की बदनामी। और नहीं जानने वाले लोग जब ये सारी चीजें देखेंगे तो वो समझेंगे कि इस्लाम ऐसा ही होता है। नहीं भाई, ना इस्लाम ऐसा होता है, ना मुसलमान ऐसा होता है, ना मुस्लिम लड़कियां ऐसी होती है। ये अकेली नवल की निकली हुई है जो ये सारी हरकतें कर रही है। सो वी आर आउट ऑफ दिस। और अब अगर कोई बंदा इसकी जलील हरकतों से ऑफेंड होकर इसको गाली दे या उल्टा सीधा बोले तो ये अपना लड़की वाला विक्टिम कार्ड सामने कर देगी, और फिर इस डबल स्टीयरिंग नैनो कार के ड्राइवर नहीं, आई मीन इसके सपोर्टर्स तो हैं ही चाटने के लिए,
और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये देखो शब्बो डार्लिंग ने एक बंदे का नंबर और साथ में एक पोस्ट तक इंस्टा पर डाल रखी है जिसमें उसने दुनिया भर के भांड पने कर रखे हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगी, नंबर दिया है, खूब खातिरदारी करनी है इसकी, और कमेंट्स में आके बताओ इसके बारे में क्या बोला है, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि इसने ऐसे भी कहा लोग मुझे ढूंढ भी रहे हैं बट मैं मिलती नहीं इनको, और जहां मैं इनको मिली ये लोग मुझे उठा लेंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप चाहो तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगी यूट्यूब पर। दोस्तों, मैं ऐसे बंदे से नहीं डरती, बट ये किसी पार्टी से जुड़ा है, इसको किसी का डर नहीं दिखा, पुलिस जेल कुछ नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन हुआ, बाकी आप लोग संभाल लो। यानी ये तो वही बात हो गई कि पिछवाड़ा फटे तो फटे मगर नवाबी ना घटे। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। वैसे शब्बो डार्लिंग, तुम पहली नहीं हो जो इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये सब तमाशे कर रही हो, ठीक है। तुमसे पहले भी बहुत आए और बहुत गए, मगर आज तक घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा था हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। और अगर तुम्हारे जैसी कोई कुतिया भूखने लगती है तो हम उससे भागते नहीं है बल्कि उसको एंजॉय करते हैं। वाह मोदी जी वाह। और फिर शब्बो डार्लिंग के कारनामे देखने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रही है। तो फिर समझ में आया कि एक होता है सेकुलरिज्म और एक होता है सेकुलरिज्म के नाम पर बिजनेस। मगर ये एक ऐसी चीज है जो इतनी ज्यादा सेकुलर है, इतनी ज्यादा सेकुलर है, इतनी ज्यादा सेकुलर है कि सेकुलरिज्म इसका बिजनेस नहीं बल्कि धंधा है। या फिर हो सकता है डर के मारे इसकी तशरीफ फटकर 4 हो गई हो, इसलिए ये शर्म हया लिहाज सब बेचकर एकदम धूमधाम से चाट रही है। सीएबी चुपके से घुसने नहीं देंगे, एनआरसी चुपके से रहने नहीं देंगे, पीसीबी जनसंख्या बढ़ाने नहीं देंगे, यूसीसी औकात में रखेंगे। ये सब देश हित के लिए ये सारी बिलें आनी चाहिए और मैं इसका खुले तौर पे समर्थन करती हूँ। क्या आप लोग इसे समर्थन करते हैं? और फिर मुझे पता चला कि इसने एक YouTube चैनल भी बना रखा है। बस 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 उत्तेजित मत हो जाओ बालक, उस पर बाद में वीडियो बनाएंगे। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि आखिर देखूं तो सही कि उसने चैनल के अबाउट में क्या लिख रखा है। और वहां जो मैंने देखा वो तो इस डबल स्टीयरिंग नैनो कार की औकात दिखाने के लिए काफी था। ये रहा उसके चैनल का अबाउट। मेरा प्यारा भारत, बिल्कुल सही बात है, देश के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सह सकती। क्या बात है भाई, वाह। देश हित की बात करती हूं, सही है, करो करो, करनी भी चाहिए। मुझे गर्व है कि मैं भारत में पैदा हुई। अरे वाह, बिल्कुल हमें भी गर्व है। सपोर्ट हियर, यस वी विल सपोर्ट यू। गूगल पे, हाय, पेपाल, यूपीआई, अकाउंट नंबर, बिजनेस इंक्वायरी। अरे ओ इंसानों में विकसित भैंस की प्रजाति। कोई तरीका है भीख मांगने का? यानी शब्बो डार्लिंग ने सेकुलरिज्म के नाम पर सच्ची मुच्ची का धंधा खोल रखा है। भाई ऐसा रहा तो मैं नहीं खेलूंगा यार। फिर ये तो साली अपनी गोदी मीडिया की हरकाती औलाद निकली। वो लोग मुसलमानों के खिलाफ बोलकर टीआरपी लेते हैं और ये नकली राष्ट्रवाद के नाम पर मुसलमान बनकर मुसलमानों के खिलाफ बोलकर भीख मांग रही है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। वैसे इस डबल स्टीयरिंग नैनो कार से मेरा एक बहुत सीधा और बहुत आसान सा सवाल है कि क्या कभी तुमने किसी नॉन मुस्लिम को मुसलमानों के सपोर्ट में ऐसे बोलते सुना है जैसे तुम बोल रही हो? नहीं ना, बिकॉज दे नो कि सेकुलरिज्म खुद अपनी कम्युनिटी को बदनाम करने का नाम नहीं है, इसलिए वो लोग कुछ नहीं बोलते, जबकि 100 कांड वो खुद करते हैं। सो काइंडली तुम भी टू मच सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ भी झूठ और अनाप शनाप गंद फैलाना बंद करो और शुक्र मनाओ कि खुदा ने मुसलमानों को सब्र और दरगुजर करने वाला बनाया है। अगर कहीं और की होती और किसी और के बारे में ऐसे उल्टा सीधा बोलती तो अब तक पक्का किसी नाले में पड़ी हुई मिलती। जय हिंद, जय भारत।